इस समय हमारे चीफ जस्टिस गवाई साहब पूरे देश में ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया में पूरी तरीके से सबसे टॉप पे उन्हीं का नाम चल रहा है। और वो इसलिए चल रहा है कि एक PIL फाइल हुई थी और उसमें मांग की गई थी कि खजुराहो में जो मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की खंडित मूर्ति रखी है, जिसमें उनके गर्दन के ऊपर वाले भाग को तोड़ दिया गया है, उसको रिस्टोर करने और वहां दूसरी मूर्ति लगाने की अनुमति दी जाए। गवाई साहब ने यह बोला कि काम करिए, जाइए विष्णु भगवान की पूजा करिए, वही कुछ कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट के अंतर्गत वो प्रोटेक्टेड एरिया है। उन्होंने दो बातें कही, एक कहा जाइए विष्णु भगवान की पूजा करिए, वही कुछ करेंगे। दूसरा कहा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट के अंतर्गत ये प्रोटेक्टेड है। पहले वाले पार्ट पे उबाल आ गया, लेकिन दूसरा जो उन्होंने कहा था उसको किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। अब सोशल मीडिया में पूरी तरीके से गवाई साहब की जन्म कुंडली पूरी खंगाली जा रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके पिताजी, उनका नाम खुद रामकृष्ण गवई है और रामकृष्ण भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, फिर वो विष्णु विरोधी कैसे हो सकते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, इसलिए उनको भगवान विष्णु से दिक्कत है, वो भगवान विष्णु से नफरत करते हैं, ऐसा भी लोग लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके पिताजी का नाम तो रामकृष्ण सूर्यभान गवई था, सूर्यभान भानु भास्कर भगवान सूर्य के नाम पे है, और रामकृष्ण उनके खुद ही भगवान विष्णु के अवतार, तो उनके फादर का नाम रामकृष्ण सूर्यभान गवई, उनका खुद का नाम भूषण रामकृष्ण गवई, फिर वो विष्णु विरोधी क्यों हो गए, हिंदू विरोधी क्यों हो गए। ऐसे दुनिया भर की बातें लिखी जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गवई साहब झूठ बोलते हैं कि उन्होंने तो झुग्गी बस्ती में पढ़ाई किया, क्योंकि उनके पिताजी तो 3 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, बिहार के, केरल के, सिक्किम के, और उनके पिताजी लोकसभा के भी सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे। ये भी लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि 30 साल तक लगातार वो महाराष्ट्र विधानसभा में थे, 30 साल तक। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि गवई साहब का जन्म 1960 में हुआ, जो इस समय चीफ जस्टिस है, और 1964 में, यानी उनके जन्म के 4 साल के बाद ही उनके पिताजी विधायक हो गए थे। तो एक विधायक का बेटा झुग्गी बस्ती में कैसे पढ़ेगा। ऐसे दुनिया भर की बातें लिखी जा रही हैं, मैं उस पर नहीं जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो समस्या है, इसका समाधान क्या है। भारत के संविधान का आर्टिकल 49 कहता है कि भारत की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, पौराणिक धरोहरें हैं, उनको संरक्षित करना ये सरकार का काम है। लेकिन इस आर्टिकल 49 का आज तक ठीक से इंटरप्रिटेशन हुआ ही नहीं है। आज जब आर्टिकल 49 का इंटरप्रिटेशन हुआ है, या तो कैम्ब्रिज के चश्मे से हुआ, या तो ऑक्सफोर्ड के चश्मे से हुआ है, या तो इंग्लैंड के चश्मे से हुआ है, तो अरब के चश्मे से हुआ। भारत के चश्मे से आर्टिकल 49 का इंटरप्रिटेशन हुआ ही नहीं है। भारत आर्टिकल 49 जब यह कहता है कि जो हमारी ऐतिहासिक पौराणिक धरोहरें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, इसका मतलब यह नहीं कि खंडित अवस्था में प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब यह हुआ कि मुगल काल में या ब्रिटिश काल में जो हमारे पौराणिक स्थान तोड़े गए, सरकार का दायित्व है उनको रिस्टोर करे। रिस्टोर करने का मतलब मंदिर को संरक्षित करे और मंदिर की मूर्तियां जो तोड़ दी गई थी उनको फिर से बहाल करे। ये आर्टिकल 49 खुद ही कहता है। लेकिन चूंकि चश्मा वो कैम्ब्रिज वाला है, ऑक्सफोर्ड वाला है, या ये कह सकते हैं तथाकथित सेकुलरिज्म वाला चश्मा है, इसलिए आर्टिकल 49 की ठीक से व्याख्या नहीं हो रही।